फ्रेंड्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो आपके फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन का है लेकर उपस्थित हुए हैं। स्टॉक एक्सचेंज या इसका विपणन। पूर्व के जो लेक्चर्स में हमने बात की थी फाइनेंशियल मार्केट्स की, और फाइनेंशियल मार्केट्स में हमने देखे थे दो प्रकार के मार्केट, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। तो मुद्रा बाजार पूंजी बाजार क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इशू है। और पूंजी बाजार जिसकी हम बात करते हैं, यानी पूंजी बाजार क्या है, एक बार मैं आपको फिर रिकॉल कराऊं कि जहां पर दीर्घकालीन परिसंपत्तियों का लेन देन होता है उसे पूंजी बाजार कहा जाता है। दीर्घकालीन परिसंपत्तियां कौन सी, जैसे डिबेंचर्स हैं, शेयर्स हैं और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूतियां, ये सब दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का हिस्सा बन जाती हैं। तो जिस बाजार में ये लेन देन होता है उसे हम स्टॉक मार्केट कह सकते हैं। तो पूंजी बाजार का ही दूसरे शब्दों अगर हम कहें स्टॉक एक्सचेंज तो गलत नहीं होगा। तो पूंजी बाजार के बारे में आपने शुरुआत में पढ़ा होगा, उसी में स्टॉक एक्सचेंज के क्या आशय है, स्टॉक एक्सचेंज की क्या परिभाषा है। ये करने से पहले हम बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज की जो महत्व है तो हम आगे भी देखेंगे कि किसी भी देश में इसका विपणन एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। स्टॉक एक्सचेंज आपके देश में पूंजी का निर्माण करते हैं, क्योंकि अगर आज ये एक्सचेंजेस नहीं हो तो कंपनियां पूंजी मंगाने, पूंजी जुटाने में उनको समस्या आएगी, और अगर वो पूंजी नहीं जुटा पाएंगी तो वो विकास और विस्तार के लिए पैसा नहीं जुटा पाने के कारण देश का आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। आप सोच सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज की क्या भूमिका है। और जैसे मुद्रा बाजार का कोई स्थान विशेष नहीं होता, लेकिन पूंजी बाजार का या स्टॉक मार्केट का निश्चित रूप से एक स्थान विशेष होता है, जहां पर कि जो इसके फंक्शनरीज हैं, चाहे वो ब्रोकर्स हैं, चाहे वो इसके मेंबर्स हैं, और भी दूसरे प्रकार के अभिभावक वगैरह, कितने मशीनरी इस पर लगी हुई रहती हैं, वो सब यहाँ कार्य करती हैं। अगर आपको कभी मुंबई जाने का मौका मिले तो आप देखिएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई है, निश्चित रूप से आप उसको देखिएगा। तो ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कि बैठ के सौदे होते हैं। और आज बच्चा स्टॉक एक्सचेंज के नाम से परिचित है, क्योंकि जिस हिसाब से लोगों की रुचि बढ़ रही है, नए नए IPO आ रहे हैं, लोग पैसा लगा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो निश्चित रूप से स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हर व्यक्ति, इवन कहना चाहिए कि छोटे से बच्चे को भी शायद पता होगा कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है। तो हम बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज का क्या मतलब है और इसका क्या परिभाषा है, हम देखेंगे। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है, इसका विपणन से आशय ऐसे संगठित एवं स्थायी बाजार से है जहां संयुक्त पूंजी वाली कंपनियां, जनोपयोगी संस्थाएं, सरकारी और अर्ध सरकारी निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों एवं सरकार की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। सीधी सी बात है, सभी प्रकार की इसमें शामिल की गई संस्थाएं, जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनीज, पब्लिक यूटिलिटी कंपनीज, सरकारी एवं सरकारी निगम, सार्वजनिक उपक्रम एवं सरकार की प्रतिभूतियां, इवन गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज हैं लॉन्ग टर्म, वो भी यहाँ पे ट्रेडेबल है, या जिनका क्रय विक्रय होता है। ये तो बहुत सिंपल सी एक इसका अर्थ है स्टॉक एक्सचेंज किसे कहते हैं। अब स्टॉक एक्सचेंज की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, आपको जैसा उचित लगता हो उसमें से एक परिभाषा मैंने ली है, आप उसको देखिए और उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो एक परिभाषा हमने ली है, प्रतिभूति अनुबंध नियमन अधिनियम 1956 के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज क्या है। इसका विपणन का आशय व्यक्तियों की ऐसी संस्था है जो समावेलित हो या असमावेलित, किंतु जिसकी स्थापना प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय या उनमें व्यवहार करने के कार्य में सहायता करते हैं तथा इसका नियमन या नियंत्रण करने के उद्देश्य से की गई है। पुनः देखें, इसका विपणन क्या है, इसका आशय व्यक्तियों की ऐसी संस्था से है जो समावेलित हो या असमावेलित, कॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड, किंतु जिसकी स्थापना प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय या उनमें व्यवहार करने के कार्य में सहायता करती है।
तथा इसका नियमन नियंत्रण करने के उद्देश्य से की गई है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे पूर्व में स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए कोई भी ऐसा, या पूंजी बाजार को रेगुलेट करने के लिए कोई ऐसी संस्था नहीं थी। 1992 में, जैसे पूर्व मैंने आपको बताया था, हमारे यहाँ पे हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था, और उस हर्षद मेहता स्कैम में काफ़ी देश का पूंजी बाजार क्रैश हो गया था। हजारों लाखों लोगों का पैसा डूब गया, बैंकर्स का पैसा डूबा, कई बैंकर्स को अरेस्ट किया गया, और एक बहुत बड़ा स्कैम भारत में हुआ। उस समय तो रिजर्व बैंक ही ये कार्य करता था, लेकिन रिजर्व बैंक का पूर्ण रेगुलेट नहीं होने के कारण ये समस्या पैदा हुई, और फिर सेबी की स्थापना की गई। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको आप अच्छी तरह जानते हैं, और इसके बारे में आगे भी क्वेश्चन, एक पूरा चैप्टर आता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये हम बात कर रहे थे कि ये जो स्टॉक एक्सचेंज में क्या इसकी बताया गया और उसकी क्या विशेषताएं हैं। इस परिभाषा से स्कंद विपणन की 3 विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। पहला, स्कंद विपणन केवल व्यक्ति की संस्था होती है। निश्चित रूप से ये एक केवल व्यक्ति की संस्था ही होती है। नंबर 2, स्कंद विपणन समामिलित अथवा असमामिलित 2 प्रकार की होती है। समामिलित हो भी सकती है और असमामिलित भी हो सकती है। आप कंपनी लॉ के स्टूडेंट्स रह चुके हैं, आपको पता होना चाहिए समामिलन असमामिलन क्या है। और तीसरा, स्कंद विपणन की स्थापना प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय में सहायता करने और इन्हें नियमित एवं नियंत्रित करने के उद्देश्य से की जाती है। प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय में सहायता करने और इन्हें नियमित एवं नियंत्रित करने के उद्देश्य से। यानी जो कंपनियां प्रैक्टिस करती हैं उसको, या जो कंपनियों में शेयर्स में शेयर या डिवेंचर्स में परचेजिंग सेलिंग होती है, उसको रेगुलेट करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई, और इसके ऊपर भी एक स्थापना की गई है सेबी की, जिसको मैंने अभी पूर्व में बताया। तो कुल मिलाकर ये आपका स्टॉक एक्सचेंज से आशय कि स्टॉक एक्सचेंज किसे कहते हैं। ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि, और हमारे यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज मुख्य रूप से जो काम कर रहे हैं NSE और BSE, बाकी कई जगह स्थापित किए गए थे, लेकिन धीरे धीरे अधिकांश स्टॉक एक्सचेंज बंद होने के कारण उनके फंक्शंस समाप्त हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर आज हमने देखा स्टॉक एक्सचेंज किसे कहते हैं, इसका छोटा सा हमने रोल देखा, और इसका क्या परिभाषा है, इसकी परिभाषा क्या विशेषताएं हैं। थैंक यू वेरी मच।